जय गुरु जी संगत जी, मेरे यूट्यूब चैनल गुरु जी 13 ब्लेसिंग पर आपका हार्दिक स्वागत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आप सभी संगत जी पर अपनी असीम मेहर बनाए रखें। सर्बदा भला सर्बदा भला। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ, प्रसन्न और गुरु जी की कृपा में होंगे। संगत जी, आज का सत्संग एक ऐसी आंटी जी का है जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। यह सत्संग इस बात का सुंदर उदाहरण है कि जब इंसान हर जगह से निराश हो जाता है, तब गुरु जी अपनी कृपा से असंभव को भी संभव बना देते हैं। आंटी जी लिखती हैं कि उनके बेटे की आंखों की रोशनी दिन प्रतिदिन कम होती जा रही थी। उन्होंने अपने बेटे का इलाज कराने में कोई कमी नहीं छोड़ी। बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेद, हर प्रकार का उपचार करवाया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। धीरे धीरे उनका विश्वास भगवान से भी उठने लगा था। उनके पड़ोस में रहने वाली एक आंटी जी गुरुजी की बहुत बड़ी भक्त थी। जब भी दोनों की मुलाकात होती, वे हमेशा गुरुजी की महिमा सुनाया करती थी। लेकिन उस समय आंटी जी को उनकी बातें अजीब लगती थी, क्योंकि उनका किसी बाबा या संत में विश्वास नहीं था। एक दिन पड़ोस वाली आंटी जी के घर गुरुजी का सत्संग रखा गया। उन्होंने इन्हें भी प्रेम पूर्वक निमंत्रण दिया। शुरुआत में उन्होंने जाने से मना कर दिया, क्योंकि बेटे की बीमारी से वे बहुत दुखी थी। लेकिन जब सत्संग शुरू हुआ तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अपनी ओर खींच रही हो। ऐसा लग रहा था कि उनके कदम अपने आप सत्संग की ओर बढ़ रहे हैं। वह जाकर चुपचाप एक कोने में बैठ गई। घर फूलों से सजा हुआ था। सामने गुरुजी का विशाल स्वरूप विराजमान था। भोलेनाथ जी की सुंदर प्रतिमा थी। गुरुजी के चरण कमल और उनके जूते भी श्रद्धा पूर्वक रखे हुए थे। पूरा वातावरण भक्ति और दिव्यता से भरा हुआ था। तभी अचानक उन्हें गुलाब के फूलों की सुगंध महसूस हुई। उसी क्षण जैसे किसी ने उनके मन में बहुत प्रेम से कहा, अब तू मेरे पास आ गई है, आज से तेरे कष्ट मैं दूर कर दूंगा। आंटी जी यह सुनकर आश्चर्य में पड़ गई। उन्हें समझ नहीं आया यह उनकी कल्पना थी या वास्तव में गुरु जी की कृपा। सत्संग समाप्त होने के बाद उन्हें लंगर मिला और उसी में उन्हें ओम की ब्लेसिंग भी प्राप्त हुई। उनके मन में अनेक प्रश्न थे। जब सभी संगत अपने घर चली गई, तब उन्होंने अपनी पड़ोस वाली आंटी जी को पूरी बात बताई। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह गुरुजी की ब्लेसिंग है, अब चिंता मत करो, सब ठीक होगा। उस दिन के बाद आंटी जी पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर दर्शन करने गई। वहां जाकर उन्होंने गुरुजी के बारे में और जाना। धीरे धीरे उनके मन में श्रद्धा और विश्वास बढ़ता गया। कुछ समय बाद एक रात उन्हें स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि गुरुजी स्वयं उन्हें दर्शन देकर कह रहे हैं, अपने बेटे की आंखों में शहद डाला करो, उसकी आंखों की रोशनी ठीक हो जाएगी। इतना कहकर उनका सपना टूट गया। सुबह उठकर उन्होंने सोचा, शायद यह केवल एक सपना था, इसलिए उन्होंने उस पर अधिक ध्यान नहीं दिया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद एक अद्भुत घटना घटी। पड़ोस वाली वही आंटी जी उनके घर आई और अपने साथ शहद से बनी हुई आयुर्वेदिक आई ड्रॉप लेकर आई। उन्होंने कहा, इसे बच्चे की आंखों में डालना, इससे बहुत लोगों को लाभ हुआ है। यह सुनते ही आंटी जी को अपना सपना याद आ गया। उन्होंने तुरंत अपना पूरा स्वप्न सुनाया। तब
पड़ोस वाली आंटी जी बोली, देखो, यह सब गुरुजी की इच्छा से ही हो रहा है। गुरुजी ने पहले ही तुम्हें संकेत दे दिया था। इसके बाद आंटी जी ने श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने बेटे की आंखों में वह आई ड्रॉप डालना शुरू किया। साथ ही गुरुजी का जल प्रसाद भी नियमित रूप से वह देने लगी। कुछ ही समय बाद उन्होंने महसूस किया कि बच्चे की आंखों में सुधार आने लगा है। जब दोबारा डॉक्टर के पास जांच करवाई गई तो डॉक्टर भी आश्चर्यचकित रह गए। रिपोर्ट में बच्चे की आंखों की रोशनी पहले से बेहतर पाई गई। यह सुनते ही आंटी जी की आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे। उन्होंने गुरुजी के श्री चरणों में सिर झुकाकर बार बार शुक्रिया किया और कहा, गुरुजी, आपका लख लख धन्यवाद। आपने मेरे बेटे की रक्षा की और हमारी डूबती हुई आशा को फिर से जगा दिया। संगत जी, आज वही आंटी जी गुरुजी में अटूट श्रद्धा रखती हैं। वे स्वयं सत्संग करवाती हैं और जो भी दुखी या परेशान होता है उसे प्रेम से गुरु जी के बड़े मंदिर भी लेकर जाती हैं, ताकि वह भी गुरु जी की कृपा का अनुभव कर सके। संगत जी, यह सत्संग हमें यही शिक्षा देता है कि जब संसार के सारे रास्ते बंद हो जाएं, तब भी गुरु जी की कृपा का द्वार हमेशा खुला रहता है। हमें केवल श्रद्धा, विश्वास और धैर्य बनाए रखना चाहिए। अगर आपको यह सत्संग अच्छा लगा तो इसे अधिक से अधिक संगत तक अवश्य पहुंचाएं, ताकि किसी निराश व्यक्ति के जीवन में भी आशा की नई किरण जग सके। जी गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सरबद्दा भला। संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था और आज मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी।